महकमे बल्दी नज़्म व नस्क ने सरदार महल की तज़य्युन और अहकबाशी के इक़दामात का आगाज किया है। गुज़िश्ता दिनों स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने पुराने शहर के दौरे के दौरान सरदार महल का भी दौरा करते हुए तज़य्युन और उसे खूबसूरत बनाने के कामों का आगाज करने की हिदायत दी थी। जियाउद्दीन चीफ सिटी प्लानर के मुताबिक सरदार महल की तज़य्युन और अहकबाशी के लिए खलील कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए कामों को अंजाम देने का फैसला किया गया है और इन कामों की निगरानी मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद की जानिब से की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरदार महल को आर्ट स्टूडियो, तहजीबी मरकज के अलावा कैफे के तौर पर फरोख्त दिया जाएगा। सरदार महल को तरक्की देते हुए उसे सयाहों के लिए दिलचस्पी का मरकज बनाया जाएगा और इस मरकज में हैदराबादी तहजीब की मुतल्लिक तफसीलात की फराहमी के साथ साथ वर्कशॉप्स के इनेकाद के जरिए सयाहों को हैदराबाद की तरक्की के मुतल्लिक वाकिफ करवाने के इक़दाम किए जाएंगे। सरदार महल को तरक्की देने और सयाहों के लिए सहूलतों की फराहमी के मरकज के तौर पर पेश करने के सिलसिले में साल गुज़िश्ता रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क ने दौरा करते हुए 30 करोड़ की लागत से इसकी तामीर व मरम्मत के कामों को मंजूरी दी थी, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इन कामों को ज़ेर इल्तवा रखा गया था और अब इन कामों का आगाज किया जा चुका है। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन रियासत तेलंगाना में मुस्लिम बहबूद के लिए काम करती है। उन्होंने एक याददाश्त तेलंगाना मिनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसहाक को मुलाकात करते हुए दिया, जिसमें बताया गया कि तेलंगाना रियासत के मुसलमानों को मौजूदा हुकूमत से बड़ी उम्मीदें हैं। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की तश्कील के बाद साल 2016 में 100% सब्सिडी कर्जों की दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर सूफी खैरुद्दीन कादरी और जनरल सेक्रेटरी इब्रार हुसैन आजाद और दीगर मेंबरान ने तेलंगाना स्टेट मिनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसहाक से मुलाकात की और गवर्नमेंट सब्सिडी बैंक काबिल कर्ज की मौजूदा सूरत हाल की तफसीलात को देने के लिए एक याददाश्त पेश की। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से जनाब सदर सूफी मौलाना खैरुद्दीन सूफी साहब के हमरा हज हाउस नामपल्ली में जो है ना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन जनाब इम्तियाज़ इसहाक साहब से मुलाकात करते हुए उनको एक रिप्रेजेंटेशन हम जो उनको दिए हैं, जिसमें इस बात का तस्करा है कि 1,93,906 जो 2016 में एप्लीकेशंस लिए गए थे, जिसमें से 9,296 एप्लीकेशंस को ही जो है ना लोन की इजराई अमल में आई थी। माबाकी 1,44,00,000 एप्लीकेशंस खारिज कर दी गई थी। अब मज़ीद 2,16,000 एप्लीकेशन 2022 में ली गई है और साथ ही साथ इस बात का अखबारात के ज़रिए, बयानात के ज़रिए इस बात का बारहा तस्करा रहा कि 50 करोड़ रुपये फिर माबाक 70 करोड़ रुपये जो है ना इजरा अमल में आए। ये साल एकेडमिक यानी कमर्शियल ईयर 2022-23 के लिए इस अमाउंट के सरफे के सिलसिले से हम जो है ना चेयरमैन साहब से सवाल किए, तो चेयरमैन साहब इस बात का तयक़ुन दिए कि ये जो 120 करोड़ रुपये है, यानी कि मार्च से पहले ये इजराई अमल में आएगी। तो हमारा इनसे सवाल था। फिर इसके बाद जो 270 करोड़ रुपये जो एलोकेशन ऑफ बजट हुआ है, जो 2023-24 मार्च या अप्रैल के से जो साल शुरू होता है, उसके लिए अगले साल के लिए वो 270 करोड़ का बजट है। इस बात की उन्होंने वजाहत की। तो बात अब देखना ये है, मुसलमानों को बिलखुसूस जो एक उम्मीद है, एक भरोसा है कि हमको अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन से 1 लाख और 2 लाख की स्कीम के ज़रिए इस्तेफ़ादा हासिल होगा। क्या हकीकत में ये इस्तेफ़ादा होगा या फिर ये एक चॉकलेट पॉलिसी है, जैसा कि मौलाना का जुमला है, चॉकलेट पॉलिसी है। ये चॉकलेट पॉलिसी है। चेयरमैन साहब से हम जो है ना रास मुलाकात करके इस बात की हम कोशिश की है कि हम उनसे वजाहत लें। तो मैं इस मौके पे जो है ना तमाम मीडियाओं का मशहूर हूँ। शहर हैदराबाद के गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह के साथ एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। राजा सिंह की बुलेट प्रूफ गाड़ी का टायर सड़क के बीचों बीच फट गया। हादसा कार की तेज रफ्तार कम होने के सबब टल गया। असम्बली से घर जाते हुए ये वाकया धूलपेट एक्साइज ऑफिस के सामने पेश आया। राजा सिंह कुछ अरसे से हुकूमत से बुलेट प्रूफ गाड़ी को तब्दील करने पर जोर दे रहे। राजा सिंह को लगता है कि हुकूमत ने उनकी सिक्योरिटी को लेकर कोताही करते हुए समझौता किया है। राजा सिंह अपनी गाड़ी वापस लेना चाहते हैं।
तेलंगाना हुकूमत की सनत व तिजारत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने कहा है कि तेलंगाना में जिद्दत की लहर पर सवार सैकड़ों स्टार्टअप्स के साथ इख्तराई कारोबारी अफराद मुस्तकबिल में बड़ी तादाद में मुलाजिमतें पैदा कर सकते हैं। मुखफमजा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एक जदीद तरीन इंक्यूबेशन सेंटर का इफ्तिताह करने के बाद बात करते हुए रंजन ने कहा है कि ये मुस्तकबिल है स्टार्टअप्स और उनकी इख्तराई के बगैर हम पीछे रह जाएंगे। स्टार्टअप की दुनिया में मुकाबले का एक अंसर है। मुकाबले में रफ्तार और चुस्ती अहम है। हैदराबाद शहर और तेलंगाना रियासत दोनों ने इख्तरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया है और इख्तराई ख्यालात की हिमायत जारी रखेंगे। उन्होंने इस एतमाद का इजहार करते हुए मजीद कहा है कि नॉलेज हब निजी इदारों के लिए एक नमूना मरकज बन जाएगा। सर ऐसा आइए ना सर, प्लीज़ सर आप सर ऐसा ही। भारत में खुर्दनी तेलों के दाम बढ़ने का अंदेशा है क्योंकि दुनिया में पाम ऑयल दरामद करने वाले सबसे बड़े मुल्क इंडोनेशिया ने पाम ऑयल की बरामदात में पाबंदियां लगाने का इशारा दिया है। याद रहे कि भारत इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा मिकदार में पाम ऑयल खरीदता है। इंडोनेशिया माह रमजान में घरेलू जरूरियात की खातिर पाम ऑयल बरामद पर पाबंदियां लगाना चाहता है ताकि घरेलू सतह पर खुर्दनी तेलों के दाम मुस्तहकम रहे। इंडोनेशिया ने मई और जून महीना तक बरामद पर पाबंदियों की बात कही है। ऐसे में तेलों की बैनुल अक़वामी मंडी में पाम ऑयल के दामों को लेकर तज़ब्ज़ब पाया जा रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।